धूप में तेरी छाँव मिले, छू जाए मुझे, सुलझाए मुझे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, महाकाल की कृपा बनी रहे। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके सारे काम छोड़ करके जुट गए हैं अपनी एक्सरसाइज पे। और सबसे पहले वार्म अप थोड़ा सा करेंगे, हाथ का, नेक का और टमी का, अपने जो है लेग का। वार्म अप करने के बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज। वार्म अप करना एक्सरसाइज से पहले बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है ना, 7 से 8 घंटे सो करके हम उठे होते हैं, और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी स्लीपिंग मोड में रहती है। अपने पूरे बॉडी को एक्टिव करने के लिए हमें थोड़ा सा अपने बॉडी को रोटेट करना होता है और वार्म अप करना ज़रूरी होता है। उसके बाद से आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज करनी है, या फिर आप थोड़ा सा टहल लें, वो भी वार्म अप में ही आता है। उसके बाद सबसे पहले हम हैंड से शुरुआत करते हैं। अपने हैंड्स और ब्रेस्ट दोनों को टोन अप करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फिर अपने हाथ को ऐसे मोड़ करके फिर पीछे की तरफ आपको ले जाना है। जितना आप पीछे की तरफ ले जाएं, सिर्फ हाथ को ले जाना है, हाथ को तोड़ना नहीं है। इस तरह से मतलब कि हाथ को पीछे ले जाना है। फिर आपको अपने हाथ को हथेलियों से दोनों सटा करके फिर हाथ को पीछे ले जाना है। इन सारी एक्सरसाइज में जितनी भी ये सारी एक्सरसाइज हैं, एक तो आपके हाथ टोन अप हो जाएंगे, दूसरा आपका ब्रेस्ट भी टोन अप हो जाएगा। क्या होता है ना, आफ्टर प्रेगनेंसी हमारा शरीर जो होता है, हमारा बॉडी जो होता है, उसकी पूरी की पूरी बैंड बच जाती है। जैसा हम रहते हैं ना, उसे पूरा बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी हमें भूख इतनी ज़्यादा लगती है, खाने पीने की चीज़ें हम इतना ज़्यादा खाते हैं, इतना ज़्यादा खाते हैं कि हमारा वज़न बढ़ जाता है। और जब तक हम सब ये समझ पाते हैं ना, तब तक टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है। जब तक हम बच्चों को अपने संभालते हैं, तब तक 4-5 साल निकल जाते हैं, और 4-5 साल में हमारा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके आप अपना वज़न कम कर सकती हैं, डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ। धीरे धीरे करके आप अपना वज़न कम करें, एकाएक ना करें कि मतलब आप भूखे रह कर दिन भर, इससे क्या होगी, वीकनेस आपको आ जाएगी बहुत ज़्यादा। और हमें शरीर को वीकनेस नहीं देना है, हमें अपने बॉडी से फैट निकालना है और हमें फैट कम करना है। इसलिए हमें धीरे धीरे करके अपना वज़न कम करना चाहिए। जैसे हम 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी खाते हैं, उससे हमें टाइम बनाना चाहिए। सुबह के टाइम अपना नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम का अपना हल्का फुल्का नाश्ता, उसके बाद डिनर 7 बजे, टाइम से हर चीज़ करनी चाहिए। उसके साथ साथ भी आपको पानी खूब सारा पीना चाहिए। जैसे मेरा वज़न बढ़ गया तो मेरे चेहरे पे कील, मुहासे, दाग, धब्बे, झाइयाँ, मतलब कितनी सारी बीमारियां हो चुकी थी। लेकिन अब वही स्किन वज़न कम होने की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे ग्लो बनी रहती है। ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आपको ऐसे करना है। और जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, उसकी आप 20-20 की 2 सेट कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो जितना एक्सरसाइज हम लोगों को सिखाते हैं ना, वो 20-20 की 4 सेट, 50 सेट करने को कहते हैं। लेकिन भैया मेरे से तो इतना नहीं होता, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, मुझे घर के भी काम करने होते हैं। तो बस एक्सरसाइज मैं 20-20 की 2 सेट कर लेती हूँ, बहुत अच्छी बात होती है। इतना ही कर पाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मुझे वज़न कम करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है। मुझे लगता है 1 साल से ज़्यादा भी लग चुका है, क्योंकि मैंने अपना वज़न धीरे धीरे, हमारी बॉडी कई बार ऐसा होता है ना, वज़न कम हो जाता है, फिर आके वहीं पे रुक जाती है, फिर आके थोड़ा सा कम होता है, फिर वहीं पे रुक जाता है। तो वज़न बार बार स्टक हो जाता है, एक जगह पे रुक जाता है, फिर घटता ही नहीं। अब आजकल जैसे मेरा वज़न 69 पे आके रुक चुका है। वैसे तो मैं 69 से कम नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन यहीं पे हमारा वज़न आके रुका रहे, मेंटेन रहे, बस इतना ही चाहती हूँ। और रही बात ये कि अब तो उतना वज़न नहीं हो सकता, जैसे 15, 65 करना चाहो तो हो जाएगा। लेकिन शरीर में एक होता है ना कि जैसे हमारा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, और उसके बाद हम एकाएक करके इतना सारा वज़न कम कर देते हैं, तो फेस बहुत डल डल लगता है। लेकिन मुझे लगता है अब मेरा वज़न जितना कम है ना, उतना ही रहना चाहिए। आज मैं टी शर्ट और लोअर दोनों ही अपने पतिदेव जी का पहनी हूँ। टी शर्ट ही उनका है, लोअर भी उनका है। इससे क्या होता है ना कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बार बार अपने कपड़ों पे ध्यान नहीं देना होता है, इधर उधर ठीक करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम फिटिंग के कपड़े पहनते हैं ना, तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होती है और बहुत अच्छा लगता भी है। और जब हम ऐसे सूट वगैरह पहनते हैं, क्या कहते हैं, सलवार कुर्ता वगैरह पहनते हैं, तो बार बार हमारे कपड़े को ही ठीक करना पड़ता है, आधा टाइम तो उसमें चला जाता है। लेकिन जब मैं लोअर टी शर्ट पहन के एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ये वाली एक्सरसाइज आपको करें, सबसे पहले आपको ऐसे कमर पे हाथ लगा के, इससे क्या होगा ना, आपके बेली फैट में जितने फैट होंगे धीरे धीरे करके कम होंगे। और क्या होता है, जब हम बहुत सारा वज़न कम कर लेते हैं ना, तो हमारी स्किन लूज हो जाती है।
एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी स्किन जो लूज होगी वो नहीं होगी। देखिए आप हमारा हाथ देख सकते हैं कितना टाइट है, पैर भी कितना ज़्यादा मतलब ऐसे है। बहुत सारा वजन कम करने से हमारी चमड़ी जो है स्किन है लूज हो जाती है, ऐसा बिल्कुल हमारे साथ नहीं हुआ। तो बस आज की एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म करते हैं। सबसे पहले थायराइड की गोली लेते हैं और पानी के साथ बच्चों का स्कूल है, इसकी वजह से मुझे क्या बनाना है। वैसे बच्चे टिफ़िन लेके नहीं जाएंगे, बच्चे सिर्फ खा के जाएंगे। बच्चों का टेस्ट है तो जल्दी ही आ जा रहे हैं। टेस्ट बस थोड़ी देर के लिए होता है, 2-3 घंटे के लिए बच्चे आ जाते हैं घर। मैंने पूछा क्या ही खाओगे, सब्जी बनाऊँ या फिर बच्चे हमारे दही दूध हमारी तरह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दही जमा के रखा हुआ था तो बच्चे बोले कि दही रोटी खाऊंगा, और मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। देखिए कितनी अच्छी कड़क दही जमी है, और दही जो है ना खट्टी बिल्कुल नहीं होती है। जैसे हम दही जमा करके फ्रिज में रख देते हैं तो खट्टी नहीं। तो एक बेटा हमारा गुड़ खाता है, बेटी हमारी चीनी खाती है। तो बेटे के लिए दही और गुड़ मैंने निकाल दिया, बेटी के लिए चीनी और दही निकाल दिया। अच्छे से कर देते हैं मिक्स और दोनों का ये तैयार करके रख देते हैं। और फटाफट से आटा गूँथ करके लगा करके मैंने रख दिया है। गर्मा गर्म रोटियां बनाते हैं और बच्चों को देते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे प्लेट लगा दी है और बच्चे खा पी करके स्कूल चले जाएंगे। बाकी सारे दिन के तो काम होते ही होते रहेंगे। दोपहर का लंच और तवा चढ़ा दिया है, फटाफट से मैं गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी और बच्चे हमारे गर्मा गर्म रोटियां खाएंगे। देखिए मुझे भी दही रोटी बहुत पसंद है, जैसे दाल रोटी चावल सब कुछ बनाया ना उसके साथ फिर भी मुझे दही चाहिए ही चाहिए होती है। वैसे हमारे बच्चों का भी हाल है, बच्चों को दूध रोटी दही रोटी, जैसे दाल चावल बना भी है तो भी उन्हें दही रोटी दूध रोटी चाहिए। तो कई दिन से मेरा बैगन का भरता खाने का मन हो रहा था, तो स्पेशली मैंने 1 kg बैगन मंगाया है भरता खाने के लिए। और जो सबसे पहले मैं बैगन को धो करके इसमें कट लगा के देख रही हूँ कहीं तो कीड़े उड़े नहीं है। बैगन बहुत फ्रेश था और बहुत ही एकदम मुलायम सॉफ्ट था, अंदर से एकदम बहुत ऐसे होता है ना जैसे बहुत सारे बीज होते हैं तो वो पकते नहीं है। जितना ज़्यादा मुलायम हल्का बैगन रहेगा ना उतने अच्छे से पकेगा। तो बैगन को पकने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। और अब हम फटाफट से थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, चाय को भी चढ़ा देते हैं। किचन की साफ़ सफाई मैंने कर दी है, बैगन भुनने के लिए चढ़ा दिया है। और रोटी बनाने के बाद जो किचन का हाल होता है ना, पूरे किचन में ऐसे पॉलीथीन जो होता है हमारा वो पूरा गैस पे फैल जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, सुबह सुबह ही रोटी बना के रख दो, पूरा किचन साफ़ कर दो, बाकी दिन भर अपना खाना पकाना बनाते रहो जो भी आपको बनाना है। तो यहाँ पे चीनी चाय पत्ती मैंने डाल दी है। थोड़ी ही चाय आज मैं बनाऊंगी, ज़्यादा चाय नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा क्या है ना आजकल डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, पता नहीं मौसम चेंज होने की वजह से या फिर किस वजह से। तो यहाँ पे 2 टमाटर भी मैंने साथ में निकाल लिया है, इनको भी पोंछ करके और चढ़ा दूँगी। सबसे पहले मैं चाय चढ़ा दूँगी एक तरफ, दूसरी तरफ मैं बैगन को देख लेती हूँ ये पक रहा है कि नहीं। बैगन मैंने सबसे पहले इसलिए देखा क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे साथ, हम आलू तो उबाल देते हैं, बाद में क्या होता है बैगन जो होते हैं अच्छे नहीं होते, कीड़े वाले निकल गए या सड़े निकल गए, या फिर कभी कभी बीज बहुत ज़्यादा होते हैं तो पकते नहीं है। तो बाद में दिमाग नहीं काम करता क्या ही बनाएं, इसलिए बैगन को पहले भून करके देख लेते हैं कि बैगन सही है कि नहीं। बैगन भुन जाते हैं तो उसके बाद आलू उबाल के चोखा बन जाता है। तो यहाँ पे 3 बैगन मैंने भुने हैं और 2 टमाटर इसके साथ भुने हैं। तो बस थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद अपना छील करके इसको मैश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चाय हमारी बन चुकी है अच्छे से, इसको छानते हैं और थोड़ी सी चाय की 2 घूंट लेते हैं। ऐसे होता है ना चाय की 2 घूंट ज़िंदगी की 2 बूंद होती है, वैसे चाय की 2 घूंट होती है। कभी कभार तो थोड़ी सी चाय ज़्यादा हो जाती है और कभी कभार अंदाज से जब हम बनाते हैं तो चाय परफेक्ट होती है। तो बस थोड़ी सी ही चाय आज मैंने ली है, थोड़ी सी। उसके बाद मैंने पानी पिया। इतना ज़्यादा मुझे कमर में पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा कमर में पेन हो रहा है ना, ऐसे बैठा नहीं जाता। कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा होता है तब जब मौसम बदलता है। तो मौसम बदलने की वजह से मतलब दर्द होता है, पैर में भी दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है, गले में खराश हो जाती है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। मौसम बड़ा ही अजीब मतलब ऐसा लगता है जब बदलता है मौसम ना, तो मुझे भाई बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। जैसे मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, और मार्च अप्रैल 2 महीने, इधर अक्टूबर नवंबर तक ले, जब तक खूब अच्छी ठंडी नहीं पड़ जाती तब तक। यहाँ पे मैंने आलू 5-6 से कुकर में रख के उबलने के लिए मैंने इसको भी चढ़ा दिया है। 2 सीटी में आलू उबल जाएगा तो हमारे चोखे का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू टमाटर बैगन सब कुछ अच्छे से छील लिया है। कहते हैं ना कि किचन साफ़ करने से पहले चलो ये सब काम कर लेते हैं। और हमारी आदत होती है ना ऐसे, जैसे स्नान करके आने के बाद ना, पूजा पाठ करने के बाद ये होता है फटाफट से बस गैस जलाओ और तुरंत कुकिंग करो। तैयारी करने का काम मैं पहले ही कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी मिर्ची काटो कभी ये काटो तो हाथ में लग जाता है। तो ये सब कटिंग चॉपिंग करके जब हम स्नान ध्यान करने जाते हैं तो हमारा हाथ अच्छे से क्लीन हो जाता है। मुझे मिर्ची से ऐसा होता है ना कि नहा के आओ फिर मिर्ची काटो फिर कहीं पे छू दो मुंह में फेस में, तो ऐसे भभाता है। तो बस ये सारे काम हो चुके हैं।
और भाई सब तो अपने अपने ड्यूटी चले गए, बच्चे सुबह ही चले गए स्कूल, पतिदेव जी ऑफिस चले गए। अपना नाश्ता वास्ता करके दाल चावल मैंने धुन करके साइड में रख दिया है, चोखा की मैंने तैयारी करके ही रखी है। अब मैं सोच रही थी चलो भाई थोड़ी सी तैयारी अपने लिए कर लेती हूँ। सुबह से उठे उठे कई घंटे हो चुके हैं, थोड़ी सी चाय पानी पिया था, लेकिन नाश्ते में क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था। सेब तो था लेकिन आजकल यही प्लेन ओट्स है सब कुछ, मतलब इसमें बहुत जल्दी बन जाता है। वैसे नमकीन ओट्स भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक बार मैंने मंगाया था, इस बार मैं मंगाऊंगी। ये प्लेन ओट्स आया था स्मूदी वगैरह बनाने के लिए या फिर सुबह से भिगो करके खाने के लिए, लेकिन इसको जब दूध में पका के खाओ तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो भाई नाश्ते में इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। फटाफट से थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा ओट्स डाला, इसमें थोड़ा सा गुड़ को बारीक बारीक चूरा करके डाला, ऊपर से मैंने 2-3 बादाम कट करके डाला। हमारा नाश्ता रेडी है फटाफट से। ओट्स जब हम वज़न कम करते हैं तो उसके लिए बहुत हेल्दी होता है। ओट्स हमारे पेट को बहुत ज़्यादा देर तक भरा रहता है। ओट्स की खिचड़ी, ओट्स का दलिया, मीठा ओट्स, ओट्स की स्मूदी, बहुत तरीके से आप इसे बना करके खा सकते हैं। तो बस नाश्ता करने के बाद फटाफट से मैंने दाल की तैयारी कर दी है। कुकर मैंने चढ़ाया है, इसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है। आज काफ़ी दिन बाद मैं ये वाली दाल बना रही थी। बहुत मतलब ये वाली दाल गर्मी में बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन आज मैं काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ चोखे के साथ। तो सबसे पहले इसमें जीरा कसूरी मेथी का तड़का लगाया है। 1.5 प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉपर में चॉप करके इसको भी ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा भूनो, इसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने थोड़ा सा डाला है। 1 टमाटर को स्लाइस में कट करके मैंने इसको भी डाल दिया है। बस इसको हल्का सा भूनेंगे। इसको भूनने के बाद फटाफट से इसमें धुली हुई दाल डाल देते हैं, अरहर की दाल, और इसमें मसूर की दाल मिक्स मैं बनाती हूँ। सिर्फ अरहर की दाल नहीं बनाती हूँ, मुझे मसूर की दाल बहुत अच्छी लगती है, तो मैं मिक्स करके रखती हूँ। अरहर मसूर की दाल मैं वही बनाती हूँ। बस अरहर मसूर की दाल डाल दी, इसमें हल्के से मसाले जाएंगे, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग, ये 3 मसाले जाएंगे। मसाले डाल करके इनको हल्का सा मिक्स कर देते हैं। आजकल एक चीज़ की इसमें कमी है, हींग। हींग मुझे बहुत अच्छी लगती है, दाल में हो, सब्जी में हो, चोखे में हींग मतलब अच्छी लगती है भाई, किसी चीज़ में डालो। लेकिन आजकल हींग मिसिंग है, लिखा भी था तो नहीं आई थी। फिर मैंने बार बार मतलब दोबारा नहीं कहा, मैंने कहा चलो अगली बार जब सामान आएगा ग्रोसरी का तब हम लिख देंगे। तो बस इसमें पानी डाला है, नमक डाला है, ढक्कन लगा के इसमें 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी में हमारी दाल अच्छे से पक जाएगी। और दाल की सीटी निकल चुकी थी, मैंने कहा चलो इसको खाली कर लेते हैं। फटाफट से धुल करके इसमें चावल भर देते हैं। बच्चे स्कूल से आते होंगे क्योंकि बच्चों की स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाएगी। और दाल खाली करके ना चावल कुकर में भर के रख दो, और जैसे बच्चों का आने का टाइम होता है तो फटाफट से गैस पे चढ़ा को इसमें सीटी लगा दो, तो ये गरम गरम तैयार हो जाते हैं। और जैसे सुबह का जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पति जो ऑफिस चले जाते हैं, दोपहर का लंच जो होता है ना, मैं थोड़ा सा देर से ही बनाना शुरू करती हूँ। जैसे बच्चों का आने का टाइम हुआ तो कभी कभार क्या होता है ना, शाम को दाल वगैरह दोपहर की बच जाती तो हम लोग खा लेते हैं। और चावल भी गरम गरम रहता है, ठंड के मौसम में हो या गर्मी के मौसम में हम लेट की खाना बनाते हैं, क्योंकि सब लोग एक बार खाना पीना खा के जा चुके होते हैं। तो दोबारा जब आने का टाइम होता है तो 1 घंटे पहले मैं गर्मा गर्म बनाती हूँ। तो ये देखिए दाल में मैंने ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी है। कभी कभार मैं अलग से ऊपर से तड़का भी लगा देती हूँ, कभी कभार ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल देती हूँ। दाल बढ़िया भी, वैसे तड़का मैंने लगा के बनाया ही था तो दोबारा तड़का नहीं लगाया। दोबारा तड़का लगा दो तो और भी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैंने जीरा का तड़का लगाया, सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, लहसुन हरी मिर्ची अदरक को बारीक बारीक काट करके डाला है। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने दाल में डालने के लिए बनाया था, तो इसमें भी थोड़ा सा बचा के रखा, उसको डाल दिया है। इसमें कोई भी मसाला मैं नहीं डालती हूँ। अगर आप मसाले वाले बनाना चाहते हैं तो मसाले ऐड कर सकते हैं। मुझे जो चोखा दाल चावल के साथ खाना होता है ना, वो ऐसे सादा सिंपल अदरक लहसुन हरी मिर्ची में ही बना हुआ अच्छा लगता है। और जो बाटी चोखा के साथ हम खाते हैं उसको तो अलग तरीके से बनाती हूँ, वो तो शेयर करती हूँ। लेकिन दाल चावल के साथ जो मैं चोखा खाती हूँ ना, उसमें मैं मसाले नहीं ऐड करती हूँ। वो असली स्वाद यही होता है टमाटर का, बैगन का, आलू का। वैसे आलू आप नहीं भी डाल सकते हैं, सिर्फ बैगन और टमाटर का चोखा बना सकते हैं। आलू की क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया टिम टिम चोखा हमारा बन के तैयार है। ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी है। और क्या कहते हैं ना, सादा सिंपल चोखा। बहुत दिन मतलब ऐसे कई दिन से मेरा चोखा खाने का मन हो रहा था, बस चोखा खाना है, चोखा खाना है, चोखा खाना है। सारी सब्जियां तो बन गई थी, चोखा काफ़ी दिन बनी हुई थी, इतना बढ़िया चोखा बना था। आज मैंने तीखा बहुत कम किया था ना, रोज़ रोज़ तीखा खाने से पेट में ऐसे जलन सी होती है, पता नहीं क्यों अजीब सा। आजकल मेरा डाइजेशन सिस्टम फिर से गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और दोपहर का लंच 2 रोटी मैंने लिया है, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा मैंने चोखा लिया है। खाना क्या स्वादिष्ट, इतना बढ़िया चोखा बना था मैं बता नहीं सकती। शाम की चाय वाय तो हमारे घर में आजकल बंद हो रखी है। और कुछ देर के लिए मैंने कैमरे को कर दिया था बंद, थोड़ी देर किया आराम। खाना खाने के बाद बच्चे आए, बर्तन धुला, किचन की साफ़ सफाई करी उसके बाद, और दूध लेने का टाइम हुआ तो दूध लेने निकल गई। साथ में थोड़ा सा वॉक करेंगे।
वॉक से लौटते समय आजकल काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जा रहा है। अभी जो टाइम हो रहा है ना, शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन 6 बजे ही अंधेरा हो रहा है और अच्छा लगता है ना। ठंड के मौसम में तो लोग 8-8 बजे 7-7 बजे टहलते रहते हैं, लेकिन मुझे जल्दी घर आना होता है क्योंकि मुझे रात का डिनर भी बनाना होता है। रात के डिनर में मैं अपने लिए सिर्फ दूध रोटी खाऊंगी, बाकी सबके लिए मैं क्या बनाऊँ यही सोच रही थी। नेनुआ है और लौकी है, सब्जियाँ तो बहुत सारी है, इसमें से ही कुछ सादी सिंपल बना दूंगी सबके लिए, क्योंकि सुबह आलू बैगन का भरता बना था। आलू एक बार सुबह बन जाती है तो दोबारा ये होता है कि चलो कुछ हरी सब्जी बना दिया जाए। और सबसे पहले हम दूध छान करके इसको चढ़ा देते हैं, बाकी की सब्जी की कटिंग चॉपिंग करते रहेंगे। ये तो काम ख़त्म नहीं होते, मतलब थोड़ी देर ब्रेक लेना हो जाता है वही दोपहर के टाइम, उसमें भी हम अपना एडिटिंग का काम करते ही रहते हैं। एक काम से फुर्सत होते हैं तो एक काम करते हैं, हमें काम से फुर्सत नहीं मिलती, और ख़ास करके उन्हें जो ये सारे काम करते हैं यूट्यूब का, वीडियो का, रील का, ये सब। तो फिलहाल मैं बता दूं, सिर्फ मैं वीडियो का ही काम करती हूँ यूट्यूब पे ही, और कोई मैं प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन की हूँ। बहुत मेहनत लगती है। रात का डिनर में दूध और 2 रोटी और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में हमेशा